बहुत दफ़ा देखा होगा आपने कि आपके एडसेंस को लिमिट लग जाती है और आपका एडसेंस भी ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक जो चार्ट बनाया है, इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि ये किस वजह से होता है। सबसे पहले तो हम इनवैलिड एक्टिविटी के बारे में पढ़ सकते हैं कि इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से आप ऐसे ऐसे क्लिक करते हैं जिसकी वजह से आपका एडसेंस ब्लॉक हो जाते हैं। वो कौन से क्लिक होते हैं, कहाँ कहाँ पे जाके आपने क्लिक किए होते हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आपने अपनी जो पोस्ट है वो डालते रहते हैं और सारी ट्रैफिक आपकी जो होती है वो सोशल मीडिया से आ जाती है। हालांकि गूगल इसको प्रेफर करता है, लेकिन आप वो ऐसे लिंक दें जिस तरह से आप सोशल मीडिया भी आपको पेनलाइज ना करे और आपका अकाउंट की ट्रैफिक उधर आ जाए। जिस तरह से अब यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल में अगर मैं वीडियो डाल देता हूँ और उसके नीचे लिंक दे देता हूँ तो सारी ट्रैफिक उधर से आएगी। गूगल से मेरी तरफ से आ नहीं रही होती है ट्रैफिक, जिसकी वजह से मेरे एड्स पे लिमिट लग जाती है। उसके बाद आपने इस पे क्या करते हैं कि सेल्फ ओपन ब्राउज़र के खुद ब खुद ही आप उसको ओपन करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐड लिमिट लग जाती है कि आपका एक ही यूज़र आपके बार बार ऐड पे क्लिक किए जा रहा है, या आप खुद नहीं कर रहे लेकिन आपके सिस्टम से हो रहा है, बार बार आप वो पेज स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने करना क्या होता है कि आपने इसको अगर इनकॉग्निटो मोड में खोलेंगे तो आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को चेंजेस कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम ब्राउज़र ओपन करके बैठे होते हैं इसकी आईपी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आप आसानी से अपनी साइट पे वर्क कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऐड शो दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक भी कर देते हैं तो ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो ये एक वे है जो आप इस पे अपनी वेबसाइट को सेल्फ ओपन ब्राउज़र में कर सकते हैं। खुद ब खुद ही इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अपनी वेबसाइट को। अब बात आ जाती है कि अगर अपने दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्त जो कि आपके हार्ट टचिंग फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके साथ अब इसको शेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपकी साइट को बार बार क्लिक किए जा रहे होते हैं। कुछ तो अपने दोस्त क्या वो कह लें कि बहुत ही गहरे दोस्त बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी साइट ख़तरे में पड़ जाती है और आपकी साइट को बार बार क्लिक किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ऐड लिमिट लग जाती है कि एक यूज़र आपकी बार बार साइट को ओपन किए जा रहा है। अब ये जहन में सवाल होता है कि अगर हमारी साइट रैंक हो जाती है तो बाहर के ममालिक के एक विजिटर तो बार बार किए जा रहे हैं, लेकिन आईपी का मसला होता है कि आईपी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाती है। अब इन इनवैलिड क्लिक को बचाने का तरीकाकार अब क्या है, ये तो सारी बातें हो गई कि इनवैलिड क्लिक किस वजह से आया और किस वजह से हमने इसको ये हमारे साइट पे आ चुका है। अब इसके लिए हम दो प्लगइन यूज़ करेंगे। आप कौन से प्लगइन यूज़ कर सकते हैं? ऐसे प्लगइन हैं जो आपको यूज़ करेंगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये दो प्लगइन मिलेंगे, AICP और CHP। इनमें से कोई एक कर सकते हैं और एक आपने यूज़ करना है ऐड इंसर्टर का। तो इन प्लगइन के यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मैं एक प्लगइन को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपनी जो वेबसाइट है। तो आप जैसे ही यहाँ पे अपने प्लगइन का नाम सर्च करेंगे, यानी कि A से ऐड, I से इनवैलिड और C से क्लिक प्रोटेक्ट, तो इस तरह से एक जो आपका प्लगइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये किस तरह से वर्क करेगा आपकी साइट पे, तो देखें तो आपका जो ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, अपनी साइट को ओपन करेंगे, तो इस तरह से आपको ये सबसे पहले तो इस तरह से आपका ऐड लिमिट बन के आ जाएगा, जो आपको दिखा रहा होता है कि आपका फलां यूज़र क्या क्या हरकत कर रहा है और किस तरह से आपकी साइट को लोग देख रहे हैं। अब यहाँ से इसकी सेटिंग कैसे होगी, तो सेटिंग भी सिंपल है। सबसे पहले तो आपने पहले जो खाने में होता है कि आपका जो यूज़र है उसके लिए हमने एक ऐड क्लिक लिमिट लगा दी, यानी कि 3 क्लिक के ज़्यादा वो आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर पाएगा। वो ऐड आपके क्लिक वो अपने यूज़र को आप जो शो कराएंगे वो बाद में शो नहीं होंगे। उसके बाद
अगर ये क्लिक काउंटर जो कुकीज़ होती हैं इसका भी टाइम भी लगा सकते हैं, यानी कि 3 आवर्स का इसका सिंपल टाइम लगा देना है। उसके बाद अगर विजिटर एक बैन हो जाता है तो आपकी साइट पे, क्योंकि ये प्लगइन बैन भी कर देगा, क्योंकि अगर वो इनवैलिड क्लिक कर रहा है तो एक कितने दिन के लिए आप करना चाहें वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने ब्लॉक करना है वो आप किस कंट्री से करना चाह रहे हैं उसके लिए आप आईपी भी यहाँ पे डाल के उसको पेनलाइज कर सकते हैं, यानी कि उस यूज़र को आप ऑफ कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपको ये बैंड यूज़र की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रही होती है। उसके साथ साथ आपको आईपी एड्रेस के साथ साथ क्लिक काउंट, कंट्री नेम आ जाता है, कंट्री का कोड आ जाता है और टाइम वगैरह आ जाता है कि ये यूज़र क्या क्या हरकत कर रहा है जिसकी वजह से ये बैन हो चुका है आपकी साइट पे। तो उसकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर उसको ख़ुद भी कुछ करना चाहें तो उस यूज़र को स्पैमी या उसको रिमूव भी कर सकते हैं या उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लगइन है ये तो इस तरह से वर्क करता है। इसका मुतबादिल जो दूसरा हमारे पास प्लगइन है वो भी सिंपल इसी तरह का काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे दूसरा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से एक और रेकमेंड करूँ, CHP एड्स ब्लॉक डिटेक्टर, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके यूज़र आपकी साइट पे आता है और उस पे एड्स पे क्लिक करता है तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल रही होती है एक ही डैशबोर्ड में, और ये ट्रैफिक की समरी भी बड़ा दिखा रहा होता है और आपको रेवेन्यू भी बता रहा होता है कि मैं इस साइट में आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिखा रहा हूँ और कैसी इम्प्रूवमेंट ला के दिखा रहा हूँ। ये ऐसी होती है कि आपके जो यूज़र होते हैं वो आपकी साइट पे आ रहे होते हैं, लेकिन आप ऐड ब्लॉक को, यानी कि आप बार बार जो ऐड लिमिट लग जाने का ख़तरा होता है कि बार बार यूज़र उस पर क्लिक कर रहा होता है, तो इसका यूजेज करते हुए आप अपनी साइट को सिक्योर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से प्लगइन को मैं इंस्टॉल करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो जाएगा, तो आपने सिंपल खुद यूज़ भी कर लेने हैं, सिंपल होते हैं। लेकिन मैं आपको ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये वर्क करता है। अगर आपने कोई VPN भी यूज़ किया होगा तो ये कहेगा कि पहले आपने अपने VPN को बंद करें, उसके बाद मेरी वेबसाइट को खोलें। इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, यानी कि अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके एड्स पे तो क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके एड्स पे क्लिक करते हैं जिसका वो रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो ये 2-3 प्लगइन यूज़ करने से, 2 प्लगइन यूज़ करने से आपको ये बेनिफिट होना है। अब जो एक और प्लगइन है एड्स इंसर्टर, इसका मैंने इस्तेमाल क्यों कहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैंने इसीलिए कहा है, जब इसको यूज़ करेंगे तो आप अपनी साइट पे ये देख लेंगे कि अब मैं जो अपनी साइट में एड्स इंसर्ट कर रहा हूँ वो कहाँ कहाँ पे कर रहा हूँ, और उसी एड्स को अगर आप कॉपी करके जो मैंने आपको AICP जो प्लगइन पहले नंबर पे बताया था उसको यूज़ करते हुए आप अपने एड्स को इस तरह से अपने महफूज भी रख सकते हैं कि आपका एड्स जो है बार बार इनवैलिड क्लिक की जो शिकार ना हो जाए। तो इनवैलिड क्लिक की वजह से जो शिकार बन रहा होता है तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी साइट में ऐसी जगह पे एड्स इंसर्ट कर सकते हैं जिस पे आपको रेवेन्यू भी आसानी से बढ़ सकता है। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से आपके एडसेंस ब्लॉक हो जाते हैं और आपके एडसेंस पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ जाती है। बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी साइट तो गई, हमारी साइट पे अब क्या होने वाला है। तो इन प्लगइन का आप इस्तेमाल करें, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर इसके अलावा भी आपको एडसेंस में कोई दिक्कत पेश आ जाती है या इस तरह की रुकावट आ जाती है तो हमारे स्किल फंडा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अब आपको समझ तो आ चुकी होगी इनवैलिड क्लिक किस वजह से आते हैं। हमारे सोशल मीडिया जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे हार्ट टचिंग फ्रेंड जिसके लिए मैंने आपको बताया, और आप खुद होते हैं जिसकी वजह से आपकी ये ऐड लिमिट लग रही है।